वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम एंड मोस्ट वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेम्पटेशन आइसलैंड। आज हम लोग करने वाले हैं टेम्पटेशन आइसलैंड के एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसका किसके साथ कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि कपल्स जो थे उनको सेपरेट सेपरेट विला में भेज दिया गया था। किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि लड़कियां अलग रह रही थी कपल्स की और लड़के अलग रह रहे थे। जो लड़के थे वो लड़कियों के साथ रह रहे थे, जो सिंगल्स लड़कियां आई हुई थी घर में, और जो लड़कियां थी वो सिंगल्स लड़कों के साथ रह रही थी। क्योंकि हमारे घर में 16 सिंगल्स आ रखे हैं और 4 कपल आ रखे हैं जो अलग अलग विला में रहते हैं। तो वहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी अपने बॉन्ड को एक्सप्लोर करने की, अपने रिलेशनशिप को चेक करने की, अपने अपने बॉन्ड की कंपैटिबिलिटी चेक करने की। तो वहां वो लोग अपने अपने बॉन्ड की कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी चीज चल रही थी कि कहीं अगर मैंने कुछ गलत स्टेप लिया तो मेरे रिवेंज में दूसरे घर में भी कोई बैठा है जो कि टिट फॉर टैट कर सकता है। तो वहां पे हमें एपिसोड में कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट देखने को भी मिला। उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं जात के बारे में। जब जात बिग बॉस में आए थे तो कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्मेट था बिग बॉस की जगह टेम्पटेशन आइसलैंड का ही उन्होंने फॉर्मेट फॉलो करा था, क्योंकि जो उनका वहां पे जो सीन क्रिएट हुआ था तो वो कहीं ना कहीं टेम्पटेशन आइसलैंड के फॉर्मेट से 100% मैच करता था। तो मेरे हिसाब से जो जात की कास्टिंग हुई है इसमें वो बहुत ही अच्छी कास्टिंग आगे प्रूव होने वाली है, क्योंकि उनकी जो फ्लर्टिंग है वो ऑन हो चुकी है। वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां 2 लड़कियों के साथ उनकी फ्लर्टिंग ज्यादा देखने को मिली है, एक निकिता के साथ और एक निधि के साथ। तो वहां पे उनका जो बॉन्ड है वो उनके साथ स्ट्रॉन्ग हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन करण कुंद्रा और मोनी रॉय गेम में एक ट्विस्ट ले आते हैं, और वो ट्विस्ट ये होता है कि जो हमारे कपल्स हैं वो मिल सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो वहां पे जब वो कपल्स मिलने जाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हमें उनकी नजरों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां बात होती है डेट पे जाने की, लेकिन कपल्स एक साथ डेट पे नहीं जा रहे हैं। कपल्स किसी और लड़की या लड़के के साथ डेट पे जा रहे हैं, जहां हमें एक निकिता और उनके बॉयफ्रेंड के बीच में एक अनबन सी दिखाई दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाद और निकिता के बीच में जो डिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज हो चुका था, जो कि निकिता ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया था। तो उनको वो बहुत ही बुरा लगा। देखो, बुरा लगना लाजमी था, लेकिन ये नॉर्मल भी है भाई। तुम टेम्पटेशन आइसलैंड में आ रखे हो, ये बात तुम्हें पता है कि तो तुम्हारा पार्टनर है वो किसी और के क्लोज जाएगा ही जाएगा, कनेक्शन उसका बनेगा ही बनेगा। भाई इतनी जल्दी तुम्हें भी बुरा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन निकिता को भी थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, क्योंकि जाद का जो है वो कंट्रोल नहीं है। वो हमने बिग बॉस में भी देखा था। तो निकिता को थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी थी। जब वो समझ के वॉशरूम में जाती है तो वो सीन वहां का है कि वहां उन्हें ऐसा लगता है कि किस हुआ है उनके बीच में। हालांकि वो उसके बारे में बात भी कर रही थी कि उनके बीच में एक हेल्दी फ्लर्टिंग है, वही वो अपने बॉयफ्रेंड टेल को बता रही थी, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए हैं। तो एक रिवेंज के लिए उन्होंने, जब डेट की बात चल रही थी, मोनी रॉय करण कुंद्रा बोल रहे थे कि आपको किसी के साथ डेट पे जाना है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ नहीं, किसी और के साथ आपको डेट पे जाना है। तो जो निकिता के जो बॉयफ्रेंड टेल है वो दूसरी लड़की को चुन लेते हैं, क्योंकि निकिता को उस लड़की से दिक्कत होती है। तो वो रिवेंज के लिए वो बोलते भी हैं कि वो जात के इतनी क्लोज आ चुकी है, उनका एक मूवमेंट है। तो मैं रिवेंज के लिए, टिट फॉर टैट करने के लिए मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा जिसके निकिता से दिक्कत है, या निकिता को जिससे दिक्कत है। तो वो किसी और लड़की के साथ डेट पे चले जाते हैं, जिससे निकिता को भी बड़ा बुरा लगता है, और वो बोलती है कि ये तो अभी से टिट फॉर टैट करने लगे, लेकिन इतना तो कुछ हुआ भी नहीं था अपने बीच में, तो हेल्दी फ्लर्टिंग ही तो थी। लेकिन वो जब वो बात टिट फॉर टैट पर चली जाती है तो भाई अब यहाँ पे जो कपल्स आए हैं वो अपने पार्टनर के बीच में एक छोटी सी गलती ही ढूंढेंगे, क्योंकि उनके पास वहां इतने सारे ऑप्शन है कि वो खुद चूज नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस ऑप्शन को चूज करें। तो गलती अगर एक ने करी तो वो दोनों पे भारी पड़ने वाली है, और दूसरे को ऑप्शन मिलने वाला है किसी और के साथ स्विच होने में। तो वहां पे निकिता ने अपने बॉयफ्रेंड को ऑप्शन दे दिया, और कहीं ना कहीं निकिता को भी मिल चुका है ऑप्शन, क्योंकि वो निकिता के अकॉर्डिंग जो उनके बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही रोमांटिक नहीं है। क्योंकि जो टेल है वो बता रहे थे लड़कियों को, जो सिंगल लड़कियां हैं, कि मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं रोमांटिक भी हूँ, इसलिए मैं यहाँ टेम्पटेशन आइसलैंड में आया हूँ। तो वहां पे लेकिन बात टिट फॉर टैट पे चली जाती है, तो जात के साथ निकिता डेट पे चली जाती है, और जो टेल है वो राजवी के साथ डेट पे चले जाते हैं। इसी तरह जो कपल्स होते हैं वो अपनी अपनी डेट के लिए अपना अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं। तो वहां पे उनकी अब यहाँ से जो स्टोरी है वो कपल्स वाली शुरू होने वाली है, जो कनेक्शन बनने वाले हैं, क्योंकि एक रात उन लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए दी गई थी। फिर करण कुंद्रा और जो मोनी रॉय है वो अलग अलग विला में गए थे, तो उन्होंने पूछा भी था किसका किसके साथ कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा लड़कियों का जो कनेक्शन बनता हुआ हमें दिख रहा है वो जाद के साथ दिख रहा है। तो देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि जाद का किसके साथ कनेक्शन बनता है, क्योंकि जाद की जो फ्लर्टिंग है वो 2-3 लड़कियों के साथ शुरू हो चुकी है, और 2-3 लड़कियां भी जाद को पसंद करती हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जाद को फाइनल पार्टनर यहाँ मिलता है या नहीं। वो जो जिसके लिए अपने प्यार को एक्सप्लोर करने आए थे, क्या उन्हें वो यहाँ मिल पाएगा, या फिर वो उनकी जो फ्लर्टिंग है जो बिग बॉस में चली थी वो वही वैसे ही यहाँ पे चलती रहेगी, एक हेल्दी फ्लर्टिंग। तो गर्ल्स को अपने अपने डेट पार्टनर मिल चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग बनता है इस डेट पर जाने के बाद, क्योंकि कपल्स ने अपने अपने हिसाब से चूज करा है, जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लोर करा था, जिसके साथ उनकी ज्यादा बन रही थी, जिसके साथ उनकी वाइब मैच हो रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसके साथ डेट पे जा चुके हैं। तो अभी ये देखना होगा कि उनकी जो डेट है वो कितनी सक्सेसफुल होती है, या फिर एक डेट सिर्फ एक डेट ही रह जाती है, क्योंकि उनके पार्टनर दूसरे विला में भी बैठे हैं। अगर वो अपने पार्टनर के लिए कुछ सोचेंगे तो वो उनकी डेट रह जाएगी, वरना अगर एक वो नया बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो वो एक नया बॉन्ड भी बना पाएंगे, क्योंकि वहां पे नया बॉन्ड एक्सप्लोर करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास है, क्योंकि उनके पास कई सारे ऑप्शन है। वो किसी के साथ भी अपना
चीजें एक्सप्लोर करके, अपनी हैबिट्स एक्सप्लोर करके, वो अपनी वाइब एक्सप्लोर करके बॉन्ड बना सकते हैं। आखिर में बस एक बार टेम्प्ट वही होगा जिसका बॉन्ड वीक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।